अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस हिस्ट्री का एक और असल पेपर हमें मिला है। ये बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ओरिजिनल पेपर है। इसी ओरिजिनल पेपर के तमाम सवालात इस हिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के अलावा इस हिस्ट्री जनरल और जितनी भी इस हिस्ट्री टेस्ट हो रही है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तमाम के लिए अहम है। हमारे पास ये बिल्कुल असल पेपर है। पहला पेज मुझे नहीं मिला है, ये पेज मुझे मिला है। यहाँ पर ये सेकंड पेज है के पब्लिक सर्विस कमीशन की इस हिस्ट्री टेस्ट का। तो सवाल किस यहाँ पर है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो यहाँ डी ऑप्शन देखिए, शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 22 है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नोबल गैस। डी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 23 है, द हेबर प्रोसेस प्रोड्यूसेस। हेबर प्रोसेस क्या प्रोड्यूस करती है? एमोनिया को। सी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद सवाल 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन यूकैरियोटिक सेल? माइटोकॉन्ड्रिया इसका दूसरा ऑप्शन है। फिर पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड सवाल 25 आया हुआ है, पोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो इसको याद कर लीजिए, पोर्ट विलियम कॉलेज 1800 को कायम हुआ था। बी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद सवाल 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर डीएनए सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल? न्यूक्लियस है। और सवाल 27 है, एक सवाल इस तरह भी था कि मुरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सवाल नंबर 28 था, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। बी ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। पीसीओ वॉइस में जुमला दिया गया था, आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। द ईमेल वाज सेंड बाय द असिस्टेंट। तो ए ऑप्शन देखिए, द असिस्टेंट सेंड द ईमेल। ए वाला ऑप्शन ठीक था। फिर सवाल नंबर 30 था, अलीगढ़ तहरीक का मकसद क्या था? बुनियादी मकसद क्या था? मुसलमानों की तालीमी व समाजी इस्लाह। फिर इसके बाद सवाल नंबर 31 से, अपलेप क्लासरूम, ये पेडागाजी से रिलेटेड है। अपलेप क्लासरूम लेसन फेल बिकॉज मोर स्टूडेंट कम टू क्लास अनप्रिपेयर। विच टीचर एक्शन would most effectively address this issue while maintaining the pedagogy core principle? तो डी ऑप्शन देखिए, being each class with a graded readiness activity। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 32 सा, चूज द करेक्ट वर्ब। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज आर अवेलेबल। यहाँ आर लगेगा। फिर इसी तरह सवाल नंबर 33 सा, टीचर यूजेस स्टोरीज टू टीच एथिक्स। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज? तो इसका मेन एडवांटेज क्या होता है? स्टूडेंट एनालाइज सिचुएशन एंड डिराइव वैल्यूज थ्रू इंटरप्रिटेशन। यहाँ सी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्रोफेजेस यूज टू ईट बैक्टीरिया इन अ वुंड? इसी अमल को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 35 देखिए, इन टेक्सोनॉमी ऑर्डर इज लेस डिराइव्स देन स्पेशीज। ए वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 36 है, विच सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने इससे पहले वाली पेपर में एक्सप्लेन किया था कि कोई काम किस तरह हो रहा है, स्लोली हो रहा है, एहतियात के साथ हो रहा है। तो यहाँ डी ऑप्शन देखिए, ही ओपन द फाइल केयरफुली। डी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 37 है, द साइंस ऑफ हदीस नरेटर्स इज कॉल्ड इल्मी रिवाया। डी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद सवाल 38 आया हुआ था, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एयर। तो ये सवाल भी हमने एक्सप्लेन किया था और इसी में ये आया हुआ है, नाइट्रोजन गैस है। हाँ, फिर सवाल 39 है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है? रिलीज हीट, हीट रिलीज होती है, रिलीजेस हीट। बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 40, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड बाय बाइकार्बोनेट। सी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 41 है, टेक्सोनॉमी ऑर्डर इज मोर। तो यहाँ पर स्पीशीज, जीन्स, फैमिली, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन करेक्ट है। फिर इस तरह सवाल से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन? एनिमल्स का ऑप्शन ठीक है। और सवाल 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? यहाँ पर आर्गन है। फिर इसके बाद द न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती बैक्टीरिया में।
और आखिरी सवाल, सवाल 45 से, द न्यू क्लर्क हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड वर्क वेल विद देम, ही गेट्स along with his colleagues। यहाँ पर गेट्स along with लगेगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और व्यूअर्स यहाँ पर सिर्फ हमने आप व्यूअर्स को बिल्कुल असल बिल्कुल ओरिजिनल पेपर दिखाई खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की। आपके पेपर में 45 MCQs होंगे। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमें वीडियो मिल रही है हम बारी बारी अपलोड कर रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।